पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, वहाँ अगर कोई बोंगिया ना मारे ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई ऐसी ऐसी बोंगिया मारते हैं, हवा में तीर उड़ा देते हैं जिससे आप खुद मजाक बन जाते हैं। पाकिस्तान ने अभी जो 4 रोज़ा मैच वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेला, जो उनके प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम के खिलाफ, आज जो हफीज साहब ने जो मैंने यानी कि जो कल उनकी जो स्टेटमेंट आई है हफीज साहब की, वो बड़ी अजीबाना और बहुत ही लेम बात उन्होंने की। और मुझे मुझे इनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ऐसी बकवास करेंगे। वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के सामने बोले कि वो उनको इससे उम्मीद नहीं थी कि वो 4 रोज़ा मैच में पिच ऐसी बनेगी, इतनी स्लो बनेगी। और वो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ डिफरेंट प्लान करके रखा हुआ है और हम उस प्लान के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यानी कि हफीज साहब को या टीम को इतना उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे ऐसी स्लो पिच बनाई जाएगी 4 रोज़ा मैच पे। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पिच आपके बैट्समैन के लिए बहुत बुरी थी, उनके बैट्समैन के लिए कैसी अच्छी हो गई? आपके बैट्समैन की अगर बात की जाए, मैं ये कह लूँ कि पाकिस्तान टीम के बैट्समैन की बात की जाए, उसमें पाकिस्तान की तरफ से तो सिर्फ शान मसूद ने अच्छा खेला, बाकी तो सारे बैटर्स फ्लॉप हो गए। उनके बैटर्स कैसे चल गए? यही तो मैं बात पहले भी कही थी कि वो हम बैटिंग करने आए तो बॉलिंग पिच, और हम बॉलिंग करने आए तो बैटिंग पिच। ये कैसी बात कर दी आपने हफीज साहब? आप डायरेक्टर हो गए, हेड कोच हैं, और आपसे ये उम्मीद नहीं थी ऐसी बोंगियों से, ऐसे लेम एक्सक्यूजेस से ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे आप स्लो पिच की क्या उम्मीद लगा रहे हैं? और दूसरा ये कि वो आप जब भी बायलैटरल सीरीज खेलने जाते हैं जिस भी कंट्री के लिए, वो उनका राइट होता है वो कैसे पिच बनाए। अभी तो उन्होंने सिर्फ 4 रोजा मैच की पिच बनाई है, वो स्लो भी नहीं थी जितना आपने उसको बना दिया। आपके बॉलर्स इनको आउट नहीं कर सके तो वो पिच स्लो हो गई। उनके बॉलर्स ने आपको, आपके बैट्समैन को आउट कर दिया। अगर शान मसूद डबल सेंचुरी ना बनाते तो हम तो 200 भी ना कर पाते। तो शान मसूद था जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, जो पाकिस्तान ने 300 प्लस स्कोर कर दिया। अब बातें वो करें जहां आपको लगे, आप अपनी अपनी खामियों को दूर करें। आपके बैट्समैन फ्लॉप हुए थे, यानी कि आप हेड कोच हैं, मैं आपको इसलिए बुनियाद कर रहा हूं क्योंकि टीम तो मेरी भी है, मुल्क तो मेरा भी है। लेकिन आप जो ऐसी बोंगियां मारते हैं ना, फिर दुनिया में हम लोग मजाक बन जाते हैं। हम फिर डिफेंड करते फिरेंगे लोगों के सामने कि नहीं यार, वो मतलब ये था वो नहीं था। ऐसी बातें मत करें जिससे बाद में हमें शर्मिंदगी हो। हाँ बोले, ठीक है पिच ऐसी बनी थी, हमारे बॉलर्स इस काबिल नहीं थे कि हमने 8 बॉलर्स यूज किए। अब आप ना मीर हमजा चले, ना शहजाद चले, तो फिर ना फहीम अशरफ चले, तो फिर आप क्या उम्मीद लगाएंगे? अब फर्स्ट टेस्ट होगा, अब उसमें खुदा के लिए ऐसी कोई बोंगियां नहीं मारिएगा कि जानबूझ के तेज पिच कर बना दी, जानबूझ के बाउंसी ट्रैक बना दिया। ये अव्वल तो ऑस्ट्रेलिया की जो सरजमीन है, उसका सॉयल है, वो इसी तरह का, वो बाउंसी और फास्ट ट्रैक होता है। दूसरा, कोई स्लो कर दे कोई फास्ट कर दे, वो आप जब आप अपने मुल्क में उनको बुलाते हो तो आपके राइट होता है, आपका राइट होता है आप पिच कैसे बना दो। क्योंकि आपको अच्छी तरह याद है, आपने ऑस्ट्रेलिया को जो बुलाया था तो कराची टेस्ट में आपने कैसी पिच बनाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट ने बोर्ड ने, आप बेशक उसमें नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप रिप्रेजेंट करें ना, आप इंडिविजुअल, तो मैं आपसे बात ही नहीं करा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो पिच बनाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद मैच देखने गया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था कराची में। आपने कैसी पिच बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? इसी तरह इंग्लैंड में जब मैच हुआ था, इंग्लैंड जब पाकिस्तान अभी आया था, इसी साल की बात है, पिंडी में कैसी पिच बनी थी? एक फ्लैट ट्रैक बनी हुई थी ना, बिल्कुल एक हाईवे पिच। तो वो आपका राइट था, ठीक है, उस पर फिर आईसीसी ने आपकी बैंड भी बजाई। अब उनका राइट है कि वो जिस तरह की पिच बनाए। अब ऐसी बातें मत करें। हाँ बोले कि हमारे बैटर्स नहीं चल सके, अगर ये भी नहीं बोल सकते तो कम से कम ये चौवल ना मारें कि ये बोलें और इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस ना दें कि यार पिच स्लो थी और हमें उम्मीद नहीं थी और हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करके सोच के रखा हुआ है, लेकिन हम भी सॉरी, हम भी जहनी तौर पर तैयार है। भाई आप हुए, आपको तो होना पड़ेगा जहनी तौर पर तैयार। इतनी स्ट्रांग टीम जो उन्होंने उतारने का फैसला किया है, उनकी जो 11-12वीं कोई टीम है, उसको तो देख के मेरी हालत टाइट हो रही है। आप लोगों की क्या हालत टाइट होगी? जो बॉलिंग करेंगे वो तो अब जुमरात को पता चल जाएगा, सुबह पाकिस्तान की सुबह जुमरात को सब नजर आ जाएगा कि भैया क्या सीन है ये। तो अब पाकिस्तान बस 2 दिन के फासले पर रह गया टेस्ट मैच शुरू होने पे। उस पर हेड कोच का ये बयान आना एक अजीब व गरीब सी बात लगती है। और एज अ क्रिकेटिंग फैन आप बात करें तो पूरी दुनिया में आप एक मजाक बन जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने पर लगते हैं कि पाकिस्तान की कोच की बातें सुनो, पाकिस्तान के डायरेक्टर की बातें सुनो, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं करें, अपने प्लेयर्स को बोले, अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, आपने ये ऐलान अच्छा किया कि
सरफराज कीपिंग करेंगे और रिजवान एज अ बैटिंग करें होंगे टीम का हिस्सा। ठीक है, आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप किसको खिलाएंगे, किसको नहीं बैठाएंगे। अब ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए तो फ़हीम अपना अब्दुल्ला शफीक और इमाम, फिर फिर शान मसूद जो कप्तान है, फिर बाबर आजम। ये चार तो ये हो गए। अब या तो आपको सऊद शकील को बैठाना पड़ेगा या तो आपको रिजवान को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर सरफराज आ जाएंगे। फिर सरफराज के बाद आपको नौमान अली या साजिद अली जो अभी रवाना हुए वहाँ के लिए पहुँच तो जाएंगे वो टेस्ट मैच से पहले। अब आप खिलाते नहीं खिलाते वो आपकी मर्जी है, वो पिच पर डिपेंड करता है। फिर आप शाहीन शाह अफरीदी होंगे, फिर शहजाद होंगे या मीर हमजा या फ़हीम अशरफ। तो फिर 11 रुकनी टीम तो ये हो गई। तो अब बैटर आप एक एक एक्स्ट्रा बैटर डालेंगे तो आपको बॉलर कम करना पड़ेगा। तो आपको आप किस कॉम्बिनेशन पे जाएंगे? जो हफीज़ की बातों से लग रहा है, उससे ये लग रहा है कि सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे और मोहम्मद रिजवान जो है वो एज अ बैट्समैन बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर पे। और तो अगर ये चीज़ हो गई तो समझिए कि 5 तो ये हो गए, छठे सरफराज हो जाएंगे। फिर आपके पास एक स्पिनर रखेंगे, बाकी आपके 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक होगा तो आपको रखना पड़ेगा। तो अब आने वाला जो ये एक बहुत कड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फजूल स्टेटमेंट से गुरेज करें ताकि हम पाकिस्तानी मजाक ना बने दुनिया के सामने में। क्रिकेट खेलने गए हैं, क्रिकेट खेलें। ये पिचेस का रोना राग मत रोएं। इंडिया पहली जलील हो रहा है। इंडियन मीडिया के आप रिएक्शन देख लें, जो भी अंडर 19 से पाकिस्तान ने जो हराया अंडर 19 इंडियन टीम को, उस पर इंडियन मीडिया वही लगा हुआ है कि वो खेपी लगा दी, वो पिच ऐसी बना दी, अब जब दूसरे ट्रैक पे जाके खेलने तो वहाँ जलील हो रहे हैं। तो भाई वो खेल के जा रहे हैं तो वो जलील हो रहे हैं। आप भी दूसरी ट्रैक पे जाएंगे तो सीखेंगे, तो आपके बैटर सीखेंगे तो वो स्ट्रांग बनेंगे, तो उनके अंदर कुछ वो आएगा। स्लो पिच, डेड पिच, ये कहानी फला कहानी, पिच वो हो गई, पिच ये हो गई, बाउंस बना दिया, एक्स्ट्रा बाउंस आ गया, तो ये चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। सीरीज शुरू हो रही है, अच्छे से खेलिए। नज़र आएगा कि हाँ भाई आप लड़ें, हारें डजेंट मैटर, पर लड़ के हारें तो नज़र आए कि यार हमने लड़ा, लड़कों ने मेहनत की, लड़कों ने फाइट बैक किया। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी वो है। तो वो एक क्लास की टीम है, आपको भी उसकी टक्कर के हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर कह देना, और अगर पाकिस्तान ने मार का मान लिया कि भाई 95 99 के बाद पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीत रहा है तो बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि शान मसूद की फॉर्म रहेगी और डायरेक्टर और हफीज़ साहब जो हैं इस सारे जो बोंगियाँ कह लें, चव्वल कह लें, लेम एक्सक्यूज़ कह लें, इससे आगे चल के गुरेज करेंगे ताकि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन ये स्टेटमेंट किसी भी सूरत बनता नहीं था जो मोहम्मद हफीज़ एज अ हेड कोच उन्होंने दिया है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि हफीज़ ने हरकत जो बयान दिया है, क्या ये रेलेवेंट था? मुझे तो टोटल इररेलेवेंट लगा, नीडलेस बयान था, ज़रूरत नहीं थी ऐसी बयान देने की। 4 रोज़ा मैच था, वो प्रैक्टिस मैच था, उसको वहीं रहने देते, वो वहीं ख़त्म हो गया था। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें, पीछे को मत देखा करें। और वो भी 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच को लेके आप देख रहे हैं और उसमें भी आप चौबल मार रहे हैं, कोई फैक्ट पे बात नहीं कर रहे, कोई ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आगे मूव ऑन होकर आगे बढ़े। टेस्ट मैच शुरू है 2 दिन बाद, वो असल इम्तिहान है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।